यह क्या है? यह कुकी की तरह दिखता है, लेकिन यह अजीब लगता है। यह कितना मीठा है, मुझे यह पसंद है। डैड, तुम जल्दी कर रहे हो। आओ पहले काट ले। ठीक है, तुम जो भी कहो, बस अब मुझे मत मारो। खैर, मुझे बिना हाथों के कुकीज काटनी होंगी। तुम्हारे साथ बुरा हुआ और हम लकी निकले। तुम बहुत मतलबी हो। खैर कोई बात नहीं, मैं वैसे भी मैनेज कर लूंगी। ऐसा लगता है मैं जल्दी करनी होगी, बर्बाद करने के लिए कुछ समय नहीं है। यह अच्छा है कि मैं 2 हाथों का उपयोग कर सकती हूँ, इसलिए चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। वो पक्का है, मैं एक हाथ से कुछ नहीं कर सकता। शायद सारे एक्स्ट्रास को कुतर लूं तो बात बन जाए। यह मत सोचो कि मैं हार मानने वाला हूँ सूजी, वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैं बिना हाथों के क्या कर सकती हूँ? ऐसा लगता है केवल एक ही रास्ता है, मुझे अपने माथे का उपयोग करना होगा। दर्द हुआ, लेकिन यह काम करता है। वाह, मेरे पास जीतने का हर मौका है। ऐसा लग रहा है कि लूसी भी नहीं रुकेगी। मुझे इसे बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अरे नहीं, मेरी कुकी टूट गई। ओह, यह क्या है? मुझे यह पसंद नहीं है। बस काफी हो गया। अफसोस, इस बार 2 हाथों ने भी मुझे नहीं बचाया। मैं लूजर हूँ। मैं सूजी की तरह नहीं होना चाहता। लूसी, चलो काम पर लग जाओ अभी। मैं भी हार गई। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये शुरू होने वाला है। मैं अपना सिर ढक लेता हूँ। कितना गीला, अजीब महसूस हो रहा है। सिर्फ मैं ही बचा हूँ। मैं हार नहीं मान सकता, नहीं तो सब कुछ बुरी तरह खत्म हो जाएगा। खैर, समय समाप्त हो गया। वाह, मैंने कर दिखाया। ये एक जीत है। यह उचित नहीं है। तुम बस भाग्यशाली हो। तुम नाराज क्यों हो? इसे रोको, बस करो। फ्रेंच फ्राइज और सॉस, सुपर। आखिरकार हम ठीक से खा सकते हैं। यह कार्ड मेरा है। 2 हाथ, वाह, मुझे खुशी कि मैंने यह कार्ड लिया। मेरे पास एक है, यह भी बुरा नहीं है। मैं बदकिस्मत हूँ। मेरा सुझाव है कि हम शुरू करें। मैं तैयार हूँ। मैं इस आलू को आजमाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। ओह नहीं, मैं क्या देख रही हूँ? चिली सॉस? यह बुरी तरह खत्म हो सकता है। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कोई चाल है। मुझे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। अब तक तो सब ठीक है। असल में तुम्हारे मुंह से धुआं निकल रहा है। और अब कान। अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ओह, अब बेहतर है। सच कहूँ तो तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। मुझे यह कल्पना करने में डर लग रहा है कि हमारे साथ क्या होगा। शायद ये इतना डरावना नहीं है सूजी। मैं इस सॉस को ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। बस ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं डालना है। बस हो गया, इतना काफी होगा। तुम्हें क्या लगता है कि इतना कम डालने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, और सॉस चाहिए। बोन एपेटिट। यह सब बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ, लेकिन तुमने मेरा खाना बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन है इसके बाद मेरा सिर फट जाएगा। खैर, कुछ कर नहीं सकते। बस मुझे शुभकामनाएं दो। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना खराब होगा। ओह, लगता है मैं गर्म हो रहा हूँ। अरे नहीं, आग लगने वाली है। बचाओ। डैड, तुम कैसे हो? मैंने अपना हाथ जला लिया। कितनी अच्छी हवा है, रुको मत। हालांकि बहुत ज्यादा। मेरा पूरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। डैड, ये काफी है। ठीक है, अब बेहतर महसूस हो रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जितना संभव हो देरी करना चाहिए। यह करने का समय है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत स्वादिष्ट। मुझे फ्रेंच फ्राइज पसंद है, लेकिन तुम सॉस के बारे में पूरी तरह से भूल गई। चलो इसे डालो। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा शुरू हुआ, इसे खराब क्यों करना? मुझे तुम्हारी मदद करने दो सूजी। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं गर्म हो रही हूँ, बचाओ। वाह, कितना सुंदर, एक असली फायर शो। चश्मा लगाने की जरूरत है, आग अंधा कर रही है। तुम क्यों बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो? उधर देखो सूजी। ओह, मैं क्या देख रही हूँ? मैंने छत जला दिया। लेकिन अब हमारे पास एक अद्भुत दृश्य है। ओह, यह क्या है? छी, घिनौना, बेवकूफ चिड़िया। यह किस्मत की बात है, इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है। वाह, काला गम, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। आओ जल्दी कार्ड खोलें। काश मैं भाग्यशाली निकलूं।
ओ हाँ, ब्रह्मांड ने मुझे सुना है। खैर सिर्फ एक हाथ, यह भी बुरा नहीं है। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं बिना हाथों के खाना नहीं चाहती। ओह चलो, इस तरह या उस तरह हमें से प्रत्येक को च्युइंगम मिलेगा। हालांकि यह तुम्हारे खाने की तुलना में मेरे लिए बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। वाह, वह कितनी खूबसूरत है और उसकी खुशबू मुझे दीवाना कर रही है। स्वादिष्ट खाने का समय आ गया है। बहुत बढ़िया, मुझे वास्तव में यह पसंद है। अभी बहुत कुछ बाकी है, मुझे सब कुछ एक साथ चाहिए। डैड, तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने कभी च्युइंगम ही नहीं खाया है। मैं सिर्फ जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। ज्यादा नखरे मत करो। देखो मैं कितना अच्छा बबल बनाऊंगा। ओह, यह बहुत दिलचस्प है और मैं इसे फोड़ दूंगी। क्या बेवकूफी भरा मजाक है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मुझे लूसी को बुरे व्यवहार के लिए सबक सिखाना होगा। ज्यादा गुस्सा मत करो टेड। और अब मैं नाराज नहीं हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? मैं अपना हाथ नहीं हिला सकती। वह गम तुम्हारी लार में है। ये नौना, मैंने बस थोड़ा मजाक करने का सोचा था, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया था। मेरी भूख ही खत्म हो गई है। मैं अब अपना गम कैसे खोलूंगी, क्योंकि मैं केवल एक हाथ का उपयोग कर सकती हूँ। मदद करो, मैं फंस गई हूँ। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, धन्यवाद टेडी। मैं याद रखूंगी कि तुमने क्या किया है। हम सूजी के बारे में पूरी तरह से भूल गए। अब उसकी बारी है। मुझे डर है कि आसान नहीं होगा। गम मुझसे दूर फिसलता जा रहा है। इसे कैसे खोलूं? कोशिश करो, तुम्हें सफल होना चाहिए। अरे नहीं, मैंने इसे डस्टबिन में गिरा दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी सांस रोकनी होगी और उसे पाने की कोशिश करनी होगी। सावधान सूजी, सारा कचरा हम पर उड़ रहा है। मेरी मदद करो, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। ओह, उसके सिर पर डस्टबिन है। क्या मोड़ है। सूजी, आवाज पर ध्यान देकर आगे बढ़ो। हम यहाँ हैं, इधर बैठ जाओ। मैं अपना गम निकालने में कामयाब रही और उसके साथ बहुत सारा कचरा। तो क्या यह इसके लायक था? कितना स्वादिष्ट है। देखो, यह फैंटा है। कितनी बड़ी बोतल है। सुपर। कार्ड के बारे में मत भूलना। आइए देखें कि मेरे पास क्या है। आखिरकार 2 हाथ। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। मेरे पास फिर से एक है। पहले से ही एक परंपरा है। यह पता चला है कि मुझे बिना हाथों के फैंटा पीना है। बुरी खबर है, मुझे नहीं लगता कि सुविधाजनक है। अपने हाथ छिपाओ टेड, ये नियम है। ठीक है, वैसे भी तुमसे बहस करना बेकार है। तुम सही कह रहे हो। इस स्वादिष्ट को आजमाने का समय आ गया है। यह पता चला है कि ढक्कन को 2 हाथों से खोलना बहुत सुविधाजनक है और बोतल को पकड़ना और भी सुविधाजनक। कितना अच्छा स्वाद है। मैं खुश हूँ। मैं रुकना नहीं चाहती। मैं हर आखिरी बूंद पीने को तैयार हूँ। मुझे फैंटा पसंद है। ओह, मैंने आखिरकार अपनी प्यास बुझा ली है। ओह, मुझे लगता है कि बोतल मेरे होठों से चिपक गई है। वाह, यह मजेदार है। हंसो मत टेड। सूजी, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। धन्यवाद लूसी, तुम एक सच्ची दोस्त हो। ओह, मेरे होठ। अब कितना दुख हो रहा है। मैं उन्हें छू नहीं सकती। मैंने तुमसे कहा था हंसो मत। ये गलत बात है। खैर, तरोताजा होने की मेरी बारी है। मुझे उम्मीद है मैं एक हाथ से बोतल खोल सकती हूँ। ओह, ये इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कि अगर मेज पर गर्दन मारते हैं तो ये काम कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये लाइफ हैक काम नहीं कर रहा है। ओह, मैंने सोडा को बहुत हिला दिया है। अरे नहीं, एक विस्फोट होने जा रहा है। ओह, मुझे डर लग रहा है। तुमने क्या किया है लूसी? माफ करना, मैं बस बोतल खोलना चाहती थी। खैर, सारा सोडा गिर गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह उचित नहीं है। तुम हम सबको गीला कर रही हो। मुझे खेद है, लेकिन कुछ भी नहीं बदल सकता। यह अच्छा है कि मेरी बोतल अभी भी भरी हुई है। बस केवल यह पता लगाना है कि इसे कैसे खोले। मैं अपने दांत से कोशिश करूंगा। ये मजबूत है। हाँ, यह काम किया और अब पी सकते हैं। तुम यह कैसे कर पा रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा है। जब मीठा खाने की बात हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच कहूँ तो यह बहुत गंदा लग रहा है। तुम ठीक कह रही हो सूजी। तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो। देखो, मैंने लगभग सब कुछ पी लिया है। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है। एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो
यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। डैड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, ये एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना।
कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है, और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये
ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा, और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। अरे एंडी, आशा है कि तुम हमें नहीं भूले होंगे। चलो करो, तुम लगभग वहाँ पहुँच गए हो। तुम जीतने वाले हो। बस बहुत हो गया। मैं सबसे थक गई हूँ। मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं बस ये देख रहा था कि तुम्हारा पुरस्कार काम कर रहा है या नहीं। चलो अब ड्राइंग शुरू करो। ओह, वीडियो गेम, बहुत बढ़िया। यह कोशिश के लायक है। आराम से लिली, मेरी ड्राइंग लगभग समाप्त हो गई है। ओ नहीं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक ग्राफ पेपर है। यह लाइन ड्राइंग करने में मदद करेगी। यह किसी छोटे बच्चे की ड्राइंग की तरह लग रहा है। हालांकि लिली अच्छा कर रही है। मुझे और भी बेहतर करने की जरूरत है। अब समय है रंग लगाने का। नीला रंग सही होगा। यह क्या है? आहा। जिसने भी ऐसा किया है उसकी खैर नहीं। इसके बजाय शायद तुम्हें हमारा काम देखना चाहिए। मैंने कोशिश की। मैंने भी। एंडी, तुम्हें मानना पड़ेगा कि मेरा सबसे अच्छा है। हाँ, मैरी का नीला पेंट जगह पर है। अब मैं समझ गया, यह तुम्हारी करतूत है। अब मेरा बदला लेने का समय है। तुम क्या कर रहे हो? रुको। हाँ, पेंट से नहाना मजेदार नहीं है ना? मैरी, बधाई हो, तुम जीत गई। बिल्कुल सही। अब यह वीडियो गेम मेरा हुआ। हम साथ में खेल सकते हैं। वाह, यह बहुत रोमांचक है। एंडी, हम इसे भूलेंगे नहीं। नया दौर, नया पुरस्कार। What? तुम क्या कर रहे हो? एक चाल देखना चाहती हो? यह रहा सोने की ईंट। ऐसा नहीं हो सकता। यह तो किसी किस्मत वाले को ही मिलेगा। ओह, भारी है। ठीक है, चलो अब शुरू करो। हमें जल्दी करने की जरूरत है। Here we go! अगर मैं सोना जीत लेती हूँ तो क्या होगा? मैं तो सोचकर ही खुश हो रही हूँ। मैं पूरे दिन सोने में तैरती रहूंगी और मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ।
अच्छा होगा कि तुम अपना ब्रश उठाओ और काम करो, केवल सपने मत देखते रहो। हालांकि जितनी कम प्रतिस्पर्धा होगी उतना अच्छा होगा। बस थोड़े से ब्रश स्ट्रोक बचे हैं और मेरी आउटलाइन तैयार हो जाएगी। लिली अच्छा कर रही है, मुझे बस उस पर एक तिलचट्टा डालना होगा। मुझे कॉकरोच से डर लगता है। अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ और इसको सुनिश्चित करने के लिए मैं इस पीले रंग को हटा देती हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। धन्यवाद केट। मेरा पेंट कहाँ गया? ठीक है, फिर मैं नारंगी रंग लूंगी। क्या यह सोना है? असली सोने जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मेरी ड्राइंग बिल्कुल असली सोने की तरह लग रहा है। समय समाप्त हो गया। मुझे दिखाओ कि तुम लोगों ने क्या किया है। मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं था। यह एकदम बेकार है मैरी, एकदम खराब। और मेरा कैसा है? सोने जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, पर केट की ड्राइंग एक मास्टरपीस है। Yes! अरे वाह, मैं जीत गई और यह सोना तुम्हारा हुआ। वे कहाँ है? आह, चोट लगी। बेचारी लड़की जीत का भार संभाल नहीं पाई। सोना अभी भी मेरा है। मैं अभी तक सोच नहीं पाया हूँ कि तुम लोगों को क्या देना है। फिर ओह, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत सुंदर। इधर बैठो प्यारी बिल्ली। मैं उसे अपनी गोद में उठाना चाहती हूँ। जो जीतेगा उसे वह मिल जाएगा, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। इस दौर में आराम की गुंजाइश नहीं है। मुझे और नारंगी रंग की जरूरत होगी। ओह, असल में इसका आकार सही आ रहा है। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ, मैं अपने चेहरे का उपयोग अतिरिक्त कैनवस के लिए करूंगी। What? पर तुम बिल्ली की तरह बिल्कुल नहीं दिखती हो। ऐसा तुम सोचती हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और इसके अलावा मुझे पता है कि कैसे सही तरीके से बिल्ली की ड्राइंग बनानी है। कलाई को इस तरह से रखा और अब चेहरा तैयार है। बस अब इसके शरीर को बनाना है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें। केट, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, पर मुझे तुमसे कुछ अच्छा करना होगा और मुझे पता है कि यह कैसे करना है। यह एक सुंदर मछली है। बस किसी को बताना मत। अब समय समाप्त हो गया है। चलो देखते हैं कि लड़कियों ने कैसा किया है। या जो मैंने किया है। बिल्कुल ओरिजिनल। लिली, तुम्हारी तो बिल्ली जैसी नहीं दिख रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या है। What? और मेरे ड्राइंग के बारे में क्या कहते हो? Awesome! वाह वाह वाह, मुझे लगता है हमें विजेता मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने अपना मन बदल लिया है। लिली जीत गई। यह सही नहीं है, उसने मछली बनाया है। मुझे पता था कि यह चालाक चाल मुझे पक्का जीत दिलाएगी। तुम उसे पकड़ सकती हो केट।
अरे मैं तो लगभग भूल ही गई थी। ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी ट्रीट है। मुझे लगता है वो इसे पसंद आएगा। हम अगले दौर के लिए क्या बना सकते हैं? समझ गया। चलो एक सफेद टेबल का उपयोग करता हूँ। एक पॉप। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा है। और तुम्हारे पास बहुत सारे बबल होंगे पॉप करने के लिए। ओह हाँ, मैं समय के बारे में लगभग भूल ही गया। चलो लड़कियां शुरू हो जाओ। जब तक तुम लोग ड्राइंग करती हो तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैं फिर से कुछ ओरिजिनल करने की कोशिश करती हूँ। आकार एकदम सही है। और अब इसमें रंग लगाती हूँ। ठीक ही लग रहा है। मैं इसे और भी बेहतर बना सकती हूँ। मैं अपने हाथों से पेंटिंग करने की कोशिश करती हूँ। वाह, यह बहुत अच्छा है। एक असली पॉपिट को पॉप करने जैसा। माफ करना, पर यह बहुत बुरा लग रहा है। क्या ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या सच में मेरा दिल पॉपिट की तरह नहीं लग रहा है? मुझे इसे कुछ करना होगा। मुझे पता है इसमें मेरी क्या मदद करेगी। यह एक पॉपिट है, बस इसे किसी तरह से बड़ा करना होगा। ओह, मैं समझ गई। बस इसे पलटकर छाप देती हूँ। एकदम सही। और अब इसमें रंग भर देती हूँ। OMG, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। क्या समय समाप्त भी हो गया? रुको, मेरा मतलब है चलो, यह एकदम सही है। यह क्या किया है? मेरी ड्राइंग कैसी है? बुरा नहीं है, पर मेरा सबसे अच्छा है ना? वाह, मैं फिर से जीत गई। नहीं, मैरी जीत गई है। मैरी? कैसे? क्यों? तो फिर लिली या मैरी? मैं बहुत उलझन में हूँ। मैं समझ गया। मैं बिना देखे इस पॉपिट को उछाल देता हूँ। यह मेरा है। ऐसा तुम सोच रही हो? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान रही हूँ। इसे देखना सच में रोमांचक है। वाह, इस तरह से अंत की उम्मीद नहीं थी। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा!
कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और भर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है। यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे।
हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है, मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। वाह, इसे कहते हैं म्यूजिक। ए, रुको, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्या चल रहा है? सूजी, तुम क्या कर रही हो? और ये कौन लोग हैं? तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकती। इस बात को हम मान गए हैं। यह वर्कर्स हैं और ये सब मेरे हिस्से को सजाने की में मेरी मदद करेंगे। सजाना है? तुम्हें इतने सारे वर्कर्स की क्यों जरूरत है? तुम्हें महल नहीं बनाना है? ये तुम्हें कैसे पता? शायद महल ही हो। मुझे ये प्लान दो। ए, इसे वापस करो। रुको, तुम सीमा पार नहीं कर सकती। है, ठीक है, मेरा काम हो चुका है। हो गया। हमारा पैसा कहाँ है? ये रहे पैसे।
धन्यवाद। ये कैसा प्लान है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे एक कमरे को ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। मैं कुछ ही समय में अपने लिए बिस्तर के नीचे एक अच्छा घर बना लूंगी। ताड़ाम! और किसी वर्कर की जरूरत नहीं है। हालांकि ये मेरे तकिए को रखना नहीं चाहते। ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरा आइडिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती, चोर कहीं की? ये तुम्हारा आइडिया नहीं था कि बिस्तर के नीचे घर बनाना है। तुम मुझे दोष मत दो। खैर, मेरा घर ज्यादा अच्छा है। उफ, मुझे पता है और इसके बारे में कुछ करना होगा। देखो जेस, तुम्हें जलन हो रही है? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। असल में मैं भी अपने लिए एक अच्छी जगह बनाऊंगी। वाह, खिलौनों पर डिस्काउंट। मुझे इस स्टोर पर जाना चाहिए। हाथ हटाओ, कुछ भी मत छुओ। तुम इसे केवल देख सकती हो। ठीक है, ठीक है, मैं बस देख रही थी। कोई भी मेरे खिलौनों की छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ। ओह, यह हगी वगी है। हाथ हटाओ। हाँ हाँ, मुझे याद है। वाह, यहाँ तो इतना बड़ा हगी वगी भी है। बेशक मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगी। अभी गार्ड नहीं देख रहा है। क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या? हेलो दोस्त, कैसे हो? खिलौना बात कर रहा है। बचाओ! मुझे तुरंत अपने सीक्रेट रूम में जाना होगा। कितना भयानक! आशा करता हूँ कि कोई मुझे यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। ओह, मैं यहाँ रिलैक्स कर पाऊंगा। हेलो प्यारी छोटी बत्तख, तुम्हें पता नहीं कि मैंने क्या क्या देखा है। कितना डरपोक गार्ड है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं सारे पैसे यहाँ रख देती हूँ। मुझे यकीन है वो काफी होंगे। हे सूजी, अब मेरे पास भी अपने रूम को सजाने के लिए कुछ है। और यह सच में बहुत अच्छा है। यह हगी वगी बेड है। हाँ, जैस अजीब तरह की है। अब एक आरामदायक माहौल बनाने के लिए पोस्टर और दूसरे तरह की अच्छी चीजों से कमरे को सजाने का समय है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ हाँ, मेरा कमरा तुमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। मुझे लगता है कि मैं कमरे को और अधिक सुंदर बनाने के लिए कोई तरीका निकालूंगी, पर इसके लिए मुझे कहीं जाना होगा। तुमने यहाँ क्या बनाया है? पापा, क्या मैं आपका बैग ले सकती हूँ? मुझे गुलाबी बैग चाहिए, या बैकपैक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत प्यारे हैं। हाँ, यह बहुत अच्छा है। असली महल बनाए गए हैं। हाँ, वह कौन है? जैसे कि मैं डरी थी, हगी वगी सभी बाहरी लोगों से अच्छी सुरक्षा है। गुड आफ्टरनून, मैं अपना एसी ले आई हूँ। क्या आप इसे चेक कर लेंगी? जरूर। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। सुनिए, आपको जरूर भूख लग गई होगी। क्या आपको यह सेब चाहिए? मेरे पास एक पड़ा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं। ओह सॉरी, यह गलती से हो गया। अगली बार हाथ में देना। यह मौका है। माफ करना, लेकिन मुझे बोर्ड की ज्यादा जरूरत है। मैंने उसे ढूंढ लिया। अरे सूजी, तुम कहाँ हो? और मेरा बोर्ड कहाँ है? अब मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं अपनी सभी भावनाओं को बाहर निकालने का तरीका जानती हूँ। यह रहा। यह लो चोर, तुमने सेब कहा? यह रहा सेब तुम्हारे लिए, और यह बोर्ड के लिए। ओह, मोनिका पावर। जेस, अब मेरे पास तुम्हारे पोस्टर की तुलना में कुछ ज्यादा अच्छा है। मैं खुद कोई भी पोस्टर बना सकती हूँ। देखो और मुझसे जलो। क्या तुम्हें बोर्ड कहाँ से मिला? और तुम्हें ये क्यों चाहिए?
तुम्हें वैसे भी कुछ बनाना नहीं आता। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हें अब मैं दिखाती हूँ। तुम क्या कर रही? अच्छी। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें हमेशा ऐसे दिखना चाहिए। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुम्हारी वजह से अब मुझे जाना होगा। बोर्ड वाला मेरा आइडिया कमाल का था। एक विशाल ड्राइंग से बेहतर क्या हो सकता है जिसे हमेशा बदला जा सकता है। अब सिर्फ अपने कमरे को बहुत सारे खिलौने से सजाना बचा है, जैसे कि ये लैंप जो यूनिकॉर्न शेप में है। वैसे अब तुम इसे खरीद भी नहीं सकती, सारे बिक चुके हैं। लैंप? जब लाइट्स की पूरी चेन हो तो उस लैंप की किसी जरूरत है? देखो ये कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, यह सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरा यूनिकॉर्न बेचारा सा दिख रहा है। वो पक्का है, मेरे लाइट्स के सामने तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी कुछ अच्छा चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ मिल सकता है। मेरा एक छोटा सा दोस्त है। मैं हल्क हूँ, दुष्ट और डरावना हल्क। हाय क्विंटन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे वो टेडी बेयर चाहिए। क्या मैं ये ले लूं? मेरा टेडी बेयर? पर मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए नहीं, तुम नहीं ले सकती। No. तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? और अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो, जैसे कि न्यूटेला? बेशक मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि एक छोटा जार है और बेयर बहुत बड़ा। तुम कितने लालची हो। और ये चिप्स कैसा रहेगा? बड़े प्रिंगल्स? चिप्स? हाँ, मैं चिप्स को मना नहीं करूँगा, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। मुझे कुछ और चाहिए। और मेरे पास केवल एक बकेट आइसक्रीम बची है। इससे काम चलेगा? वाह हाँ, इसे यहाँ दे दो। क्या मैं टेडी बियर ले सकती हूँ? ठीक है, बस मुझे मेरी आइसक्रीम दे दो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। क्विंटन, मैं जा रही हूँ। यह क्या है? आइसक्रीम किधर है? तो तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्विंटन को धोखा देने का मतलब क्या होता है। मुझे तुरंत अपने केबिन में जाना है। देखो मेरे वफादार सहायक, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। उसके साथ कुछ किया जाना चाहिए, जैसे कि उसकी तस्वीर पर मूंछ बनाना। हाँ, मैं दुष्ट जीनियस हूँ। तुम्हारे साथ सही हुआ, झूठी सूजी। जाहिर तौर पर उसे समझ नहीं आई कि मैंने उसे धोखा दिया है। पर मैं भालू लेने में कामयाब रही और मैं अपने लिए बादल बना पाऊंगी। अलग अलग रंगों से चमकेंगे मेरे बादल। ये कितना सुंदर है। मुझे तो लगता है कि नाइट लाइट किसी भी माला से बेहतर है। मुझे जरूर कुछ खाने का मन करेगा, इसलिए मैं अलग अलग कैंडीज के साथ फ्रिज रखने में कोई हर्ज नहीं है। फ्रिज? लेकिन मेरे लिए काफी नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि सही कहाँ मिलता है। माफ करना, लेकिन मैं इसे बाद में जरूर लौटा दूंगी। अरे वाह, तुम्हें इतना बड़ा फ्रिज चाहिए? खाना कभी ज्यादा नहीं होता है। जैस, और हमारा फ्रिज कहाँ है? और नाचोस किधर गए? वो मेहमानों के लिए थे। ये क्या हो रहा है? सब कहाँ चला जा रहा है? एक मिनट के लिए भी पीछे नहीं घूम सकते। आशा करती हूँ कि कम से कम केक बच जाए। रुको, मुझे समझ आ गया था कि ये तुम ही हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे तुरंत अपने छोटे घर में जाना होगा। तुम कैसे हो छोटे मकड़े? मैं यहाँ अपना तनाव दूर करने के लिए आई हूँ।
तुम्हें पता नहीं मैं उन बदमाशों के साथ रहना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ सब कुछ भूल सकती हूँ और बस आराम कर सकती हूँ। इतनी देर से तुम कहाँ थी और तुम्हें ये केक कहाँ से मिला? तुम्हें सिर्फ मुझसे जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास केक नहीं है। और तुम इसके साथ क्या करने जा रही हो? हगी वगी के साथ टी पार्टी करूंगी। इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करो तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ लेटे लेटे बहुत थक गई हूँ। जब कमरे में टीवी हो तो सब ठीक है, अच्छी चीजें देख सकते हैं। बिल्कुल, मुझे तुरंत एक टीवी चाहिए। आशा करती हूँ कि नाराज नहीं होंगे क्योंकि मुझे वास्तव में एक टीवी की जरूरत है। पापा इस बात को समझेंगे। हे, तुम क्या कर रही हो? हेलो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी देखा कि टीवी टेढ़ा था। ओह, धन्यवाद। रुको, मेरा टीवी कहाँ गया? चोर, वो कहाँ गया? दिन दहाड़े चोरी, शर्म नहीं आती? मुझे केबिन जाना है। डियर, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले आई हूँ। तुम्हें कोक चाहिए? अजीब है, वो यहाँ क्या कर रहा है? वाह! दरवाजा बंद करो। ये तुमने क्या किया? ये पापा की टीवी है। तुम्हें डर नहीं है? क्यों? छोड़ो, तुम बस मुझसे जल रही हो। अब मैं जो चाहूँ देख और सुन सकती हूँ। मैं थक गई हूँ और बोर भी हो गई हूँ। लेकिन मुझे अभी बहुत मजा आने वाला है। देखो मैं अभी क्या लेकर आई हूँ। यह असली डांस बैटल है। मैं इसे तुरंत कर लूंगी। देखो और सीखो। क्या? मैं तुम्हें तुरंत हरा दूंगी। खुद ही देखो और सीखो। वाह, ये कितना अच्छा है। हाँ बहन, हमें इसी तरह से मस्ती करनी चाहिए। हाँ वो तो है। मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल। ये बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है। हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए एक उज्जवल केक होगा। ये बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैसे सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी। मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है
इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी, कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब ये सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल, अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप, इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है। परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी, उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे दादी कहाँ गई? क्या? कहाँ? कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है। बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी ये केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए, तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केट। तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात। मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह कितना मीठा है। ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है। कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा रसदार। बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है। मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है। मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा? ओह चलो तुम मेरी चापलूसी करो। अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ? किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए। मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है। मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी। सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ। तुम अपनी उंगलियां चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है। बस मुझे बीज निकालना होगा, उसे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन हैं। और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा। और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितनी उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी। बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे। यह बेकार है। मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट। अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है। क्या यह प्याज है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। टमाटर,
लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो ये बेस्वाद होगा। अब शायद ये ठीक है, हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है, इन्हें हटाना होगा। ठीक है, अब ये ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। हाँ, इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये बहुत ज्यादा है। ओह चलो, अगर इस तरह से रखे तो ये भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी? ओह, मेरा बर्गर कहाँ है? बढ़िया, हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है। हमने इसे प्लेट पर रखा, बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया। इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है। मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटे हुई सब्जियां तैयार हैं। एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है। कितना सुंदर है। ये सच है। ये सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ। ये कैसा है? छी, तीखा। ओह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो, मेरे मुंह में आओ। क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई।